प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। अब ये 22 एडजस्टमेंट होंगी इसी अकाउंट्स में, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्या है आपकी क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, एडजस्टमेंट जो भी आएंगी ना ट्रायल के बाहर, उसका ट्रीटमेंट हम दो जगह करेंगे। ये कन्फर्म है कि उसका ट्रीटमेंट जो होगा वो दो जगह होगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक आता है बाहर, तो हम क्या करते हैं, उसे ट्रेडिंग में भी डालते हैं और बैलेंस शीट में भी डालते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक का तो आपको पता ही है कि हम क्या करेंगे, इसको एक तो हम ट्रेडिंग में डाल देंगे और बैलेंस शीट में। सेकंड पॉइंट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो अभी हमने दिए नहीं, ठीक है, जो अभी देने बाकी हैं। अब जैसे एग्जांपल, आपके पास एक ट्रायल बैलेंस है जिसमें वेजिस है 2,20,000 की और सैलरी है 55,000 की, और एडजस्टमेंट आ गई वेजिस 20,000 एंड सैलरी 5,000 आर आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब पता क्या है कि वो ये कह रहा है कि अभी 20,000 रुपये हमने वेजिस देनी है और सैलरी देनी है हमने 5,000 रुपये की। अब वेजिस पेड और सैलरी पेड तुम कहाँ डालते थे, ट्रेडिंग में, प्रॉफिट लॉस में या बैलेंस शीट में? प्रॉफिट लॉस में। वेजिस सैलरी तो डालते थे हम प्रॉफिट, वो तो ट्रेडिंग में, और वेजेस डालते थे हम ट्रेडिंग में। अब देखो क्या हुआ, अब जो ट्रेडिंग अकाउंट था हमारा, मतलब तुम्हारा सही है, चलो। अब देखो जो तुम्हारा ट्रेडिंग था उसमें हम क्या डालते थे, टू वेजिस, है ना। जब आपकी वेजिस आउटस्टैंडिंग है 20,000 रुपये अभी आपने देनी है, तो आप क्या करोगे, उसी में ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग वेजिस, ठीक है। तो 2,20,000 की पहले वेजिस थी और आउटस्टैंडिंग कितनी होगी 20,000, तो आपकी जो टोटल वेजिस आ गई वो आ गई 2,40,000। सैलरी कहाँ डालते थे हम, प्रॉफिट लॉस में, तो ठीक है। ये तो हो गया भाई ट्रेडिंग का पार्ट। अब आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट। देखो सैलरी जो थी हम डालते थे प्रॉफिट लॉस में, कितनी थी सैलरी 55,000। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब क्या होता है, हम उसको ऐड करेंगे कि अभी देनी बाकी है। आउटस्टैंडिंग कितनी थी 20 नहीं 5 है, 5,000। तो टोटल कितनी होगी भाई बार प्रॉफिट लॉस में 60,000 रुपीज़। अच्छा, मैंने कहा कि इनका दो जगह में ट्रीटमेंट होगा। अब भाई ट्रेडिंग में तो हो गया या उसका प्रॉफिट लॉस में तो हो गया, अब दूसरी जगह कहाँ, अब ये आपको देना बाकी है तो आपकी लायबिलिटी है। भाई जब बैलेंस शीट में जाओगे तो ये कौन सी है आपकी लायबिलिटीज, लायबिलिटी में क्या करोगे आप, आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी। तो कितना भाई 20,000 वो था, 5,000 वो था, तो आपका टोटल 25,000। क्योंकि एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह होती है तो हमने लायबिलिटीज पे भी कर दिया। क्लियर हो गया या कोई डाउट है? क्लियर। सेकंड क्या है भाई इसमें, बाकी जब क्वेश्चन करोगे सब समझ आएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एडजस्टमेंट कितनी जगह होगी, दो जगह। अच्छा, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि आपने जो खर्चे एडवांस में दे दिए, ठीक है, इस साल से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन आपने क्या करा, अगले साल का भी पैसा अभी दे दिया। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे आपके पास एक इंश्योरेंस है, ट्रायल में इंश्योरेंस कह रहा है वो 20,000 का, और वो एडजस्टमेंट दे रहा है पेड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 5,000, आपने 5,000 रुपये एडवांस दे दिया। भाई मुझे ये बताओ, इंश्योरेंस कहाँ जाता था, प्रॉफिट लॉस में, ट्रायल में, ट्रेडिंग में या बैलेंस शीट में? प्रॉफिट लॉस में। प्रॉफिट लॉस में जाता था। तो भाई देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका जो इंश्योरेंस है कितना था 20,000, लेकिन आपने एडवांस दे रखा है, प्रीपेड है, तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे प्रीपेड, क्योंकि हम एडवांस दे चुके हैं ना। यस सर। तो 5,000 रुपीज़ माइनस करेंगे तो कितना आ गया 15,000। अब मैंने कहा था कि एडजस्टमेंट तो दो जगह जाएगी, एक का तो हो गया, अब कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। तो भाई जो पैसा आप एडवांस दे चुके हो आपको आगे तो देना नहीं है, तो मेरे भाई ये एसेट्स है, यहाँ लिख दोगे आप प्रीपेड इंश्योरेंस।
अगर तुम्हें कोई डाउट होगा ना तो इसकी वीडियोस जरूर चेक करना दोबारा से, क्योंकि ये तब तक समझ नहीं आएगा। क्लियर? यस सर। आउटस्टैंडिंग बता दिया मैंने तुम्हें, प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? जो अभी पैसा आपने देना बाकी है। बाकी है। एडजस्टमेंट दो जगह हो जाएगी, खर्चे में ऐड और लायबिलिटीज। प्रीपेड क्या है? जो पैसा हम एडवांस में दे चुके हैं, माइनस हो जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट्स में। क्लियर? 3-4 एडजस्टमेंट मैं तुम्हें आज बता दूंगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है आपका? फोर्थ पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक का आपको पता था, इसलिए मैंने उसकी ज़्यादा डिटेल बोली नहीं। फोर्थ पॉइंट था आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई? किसी एसेट्स का, किसी भी एसेट्स की जो वैल्यू 1 साल बाद कम हो जाती है। मान लो आपने कार ले ली, अब आज कार ली तो क्या 1 साल बाद भी, मान लो 5 लाख की कार ले ली, 1 साल बाद भी वो 5 लाख की है, 4.5 की हो जाएगी। तो वो जो 50,000 में ना उसकी वैल्यू घट गई और वो डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है? एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, मशीनरी, फर्नीचर। ठीक है भाई, मशीनरी कहाँ आती थी? मशीनरी उसमें आती थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में, शाबाश, बैलेंस शीट में आती थी और एसेट्स में आती थी। ठीक है, देखो ये करोगे ना क्वेश्चन सब समझ आता है। फर्नीचर कहाँ आता था? फर्नीचर बैलेंस शीट में आता था और एसेट्स में आता था। एडजस्टमेंट वो कह रहा है मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। तो भाई वैल्यू अगर कम हो रही है तो लॉस हो रहा है तुम्हें। ठीक है, एक तो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भैया